देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। विधायक महोदय उजलवास ग्राम पंचायत कौम से यहाँ पधारने पर छापा पहना करके ग्रामवासियों द्वारा इनका स्वागत व सत्कार किया जाएगा। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान ओम प्रकाश जी सऊ, जय सिंह जी सऊ, कोरडाराम जी सऊ आगे आए, भगवानाराम जी सऊ, लीलू राम जी नायक आगे आए और छापा पहना करके विधायक जी का स्वागत करें। ओम प्रकाश सन ऑफ जयलाल सऊ वो भी आगे आए। साथ में पंचायत समिति सदस्य श्रीमान जगदीश प्रसाद सऊ से आग्रह रहेगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान सतवीर जी सऊ, जिला परिषद सदस्य श्रीमान दीपचंद जी बेनीवाल वो भी आए। उजलवास गांव में जो है विधायक सिंह जी बेनीवाल का स्वागत। इसके बाद भादरा नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान बलवंत जी सैनी का छापा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान छोटूराम जी सऊ, प्रताप जी गढ़वासरा, रामकिशन नोइया, शंकर नायक, होशियार सिंह जी नाई वो भी आगे आए। भादरा नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान बलवंत जी सैनी का छापा पहना करके स्वागत और सत्कार करेंगे। इनके साथ पहुंचे महावीर जी सैन विस्तारक भाजपा, इनका भी छापा पहना करके स्वागत एवं सत्कार किया जाएगा। इनके लिए आमंत्रित करूंगा कृष्ण सनो मनपुल सारण, कृष्ण कुमार लूणा, लीलू राम जी नायक, श्रीमान महावीर जी सैन विस्तारक भाजपा का स्वागत एवं सत्कार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। संजीव बेनीवाल का उजलवास ग्राम में पधारने पर छापा पहनाकर स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं बनवारी लाल जी चेयरमैन, गणपत राम नायक, देवीलाल सऊ एक्स आर्मी हाथ लगा दो। एक बार फिर आएंगे। श्रीमान दीपचंद जी बेनीवाल जिला परिषद सदस्य, भैया इसके बाद उजलवास ग्राम पंचायत में पधारने पर वेदार्पण कर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान देवीलाल नुइया, मांगेराम सऊ, विधायक संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत एवं सत्कार के लिए देवीलाल नुइया, मांगेराम सऊ, धर्मपाल भादरराम सऊ, बलवीर ठाकर राम सऊ, वीरेंद्र सऊ, हरि सिंह सारण, ओम प्रकाश जयलाल सऊ, वेद प्रकाश जी मित्तल, राम कुमार जी लोणा, प्रताप मनीराम नुइया, कृष्ण मनपुल सऊ, जसवंत नाई, प्रभु दयाल सऊ, राजपाल सऊ, बलराम चौनारायण खोत, सुभाष सऊ ढाणी, संदीप भूप सिंह सऊ, रामेश्वर सऊ ढाणी,
भानीराम माइकन सौ ना जी मारा पानी मारा हरी सिंह सारण मारा सुभाष खड़े लूणा हाँ बस देता रहो सारण पकड़ा शिवराम नायक बगड़ा उत्सव लीलूराम नायक महावीर सौ शेर सिंह मुइया राजेंद्र सनो मुंशीराम शंकर नायक संतलाल सौ बिरजलाल सनो गोपाराम सौ रमेश कुमार जय सिंह सौ रणजीत सौ धर्मपाल सौ महेंद्र सिंह बनवारीलाल सारण सुरेंद्र जयवीर सौ सतवीर कड़वासरा मनोज सतपाल सौ मनपुल सारण संदीप भूप सिंह सौ रवि कुमार महावीर सौ बलवान सतवीर सौ सुभाष राम सिंह सारण महावीर देवीलाल सौ धर्मपाल कुलडाराम सौ बादरराम चोनराम नुइया गणपत नायक जसवंत नाई धर्मपाल कुलडाराम सौ छोटूराम सौ परपुराम सुल्तान सौ बिहारीलाल जुगलाल सौ पालाराम सनो पुतमीराम सौ शेर सिंह नुइया सुभाष लूणा छुपे सिंह धर्मपाल कोट बिरजलाल जी पटवारी ग्राम पंचायत परलिका भी यहाँ उपस्थित हैं आग्रह करेंगे कि वो मंच पर विराजे। कालाराम जी सेवानिवृत्त अध्यापक उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर विराजे। बुद्धराम राम कुमार जी सौ वो भी आगे आए और विदाई। रुद्री सिंह भांबू रामगढ़ से वो भी आए। बलवंत जी नायक कुलडाराम भूपनराम सौ राम प्रताप बड़वासरा सुभाष सनो राम कुमार मेहरा राकेश नाई बलवान सतवीर सौ वीरपाल लूणा राकेश उत्तम राम सौ मंडराम सुभाष राणक किशन लूणा आगे थे अच्छा मैं बलराम सुल्तान सौ वो भी आगे आए। और पत्रकार महोदय बलराम सुल्तान सौ के चला सर बाजार में आजकल हमें वीडियो में लगे हरसिंह जी गुलड़िया रामगढ़ से बलराम सुल्तान सौ दौड़ू राजेंद्र जसवंत सौ आगे आए।
गोपाल रूपाराम साहू, देवीलाल इंद्राजी साहू, वीरेंद्र साहू, महावीर देवीलाल साहू, प्राय सबका नाम ले लिया है, लेकिन भूलवश अगर किसी का रह गया है तो वो भी अपनी स्वेच्छा से खड़े हो जाएं। और नथुराम लादूराम साहू, अगर किसी का नाम भूल से रह गया है तो विधायक महोदय हमारे गांव में पहुंचे हैं, सबके अतिथि हैं, तो अपनी स्वेच्छा से आकर के खड़े हो जाएं। इनका स्वागत और सत्कार करना ये हमारी एक ड्यूटी है, तो उसे पूरा करते हुए माल्यार्पण कर इनके स्वागत और सत्कार में कोई कसर न रहे। इन्नू ले ले पन्नू कर्मचारी नहीं जुड़ते के मन लगा दिखाओ, मैं नहीं बोल रहा वो विमल भान में वरिष्ठ कार्यकर्ता विमल जी भानगढ़िया वो भी इनके साथ मौजूद हैं। उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए श्रीमान राजेंद्र नुइया, विमल जी, पहुंचे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का पूरे उजलवास ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वैसा तो विधायक साहब को और हम सब ग्रामवासियों को पता ही है कि विधानसभा चुनाव में जो ग्रामवासी बड़े सच्चे दिल से लगे और इनको सफल बनाने में प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो अगर आज संजीव जी बेनीवाल भादरा विधानसभा से विधायक बने हैं तो हमारे गांव की भी अनेकों अपेक्षाएं हैं कि आज ये इस पद पर तीसरी बार पहुंचे हैं। इनका कद भी पार्टी में बढ़ा है, जानकारियां भी इनकी अच्छी अच्छी और बढ़ी हैं। तो हमारी भी आपसे ये अपेक्षा है कि जो भी मांग जो हमारे गाँव वासियों ने मन में सोच रखी है और जो भी हमारे गाँव में ऐसी जो कमी है तो उस आपसे ये पुरजोर हम मांग करते हैं। और ये हमारी इच्छा शक्ति भी है कि जितना सब कुछ जितना बढ़िया प्रयास आपके लिए किया है, क्योंकि हमारा गांव तो एक पूरी तहसील में अलग ही उदाहरण था और उस पटरी से हट करके उस लाइन से हट करके और हमने आपका जो साथ दिया है तो इससे अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आने वाले 5 साल में आज राजस्थान से में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। हमारे गांव में तो सरपंच से लेकर के और सेंटर तक पूरा का पूरा बीजेपी में है। इसलिए आपसे ये विशेष निवेदन रहेगा कि हमारे गांव की जो भी कमी पूर्ति है, जो एक निश्चित बजट की जो समय जो सीमा है उसको लांघ करके आपको काम करवाना पड़ेगा। और आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामवासियों की ओर से विधायक जी को एक विशेष मांग पत्र भी दिया जाएगा। इनके ध्यान में जो अनेकों समस्याएं गांव की है उनको भी इनके ध्यान में लाया जाएगा, क्योंकि अभी तो जैसे कार्यकाल शुरू हुआ है, 5 साल होते होते अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास ये कहेंगे, इनके जो नए होने वाली बात है वो अगर एमपी साहब को कहेंगे, राज्यसभा सांसद को कहेंगे, प्रधान है, जिला प्रमुख है, उनको कह करके और हमारे गांव में थोड़ी थोड़ी चीजें जिनकी कमियां है वो कमी पूर्ति आप करवाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ उजलवास गांव में पधारने पर आपका पुनः एक बार तहे दिल से आभार, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से हम एक बार फिर से इनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत कलाकार करूंगा सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान सतवीर जी साहू को कि वो आए और जो ग्राम पंचायत की तरफ से एक मांग पत्र विधायक जी के लिए है उसके बारे में, और आप यहाँ धन्यवाद दौरे में पधारे उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे। भारत माता की वंदे वंदे।
तो मैं माननीय विधायक जी को जीत की बधाई देता हूँ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे गांव में जो परिस्थिति थी वो एक अलग थी। परिस्थिति ये थी कि पहले पायदान से जिसको 7वें पायदान पर पहुंचाना और 21वें पायदान वाले को नीचे लाना, ये हमारी पहली थी। पर कुछ कम रह गए, कोई बात नहीं, लोकसभा वाला चुनाव और आ रहा है। पुरस्कार जो बोलना था वो तो विधायक जी, पूर्व विधायक जी को देकर गिराएंगे। थोड़ी कसर रह गई देने में, पर अब की बार और ज्यादा पूरे जोर से लगाएंगे। रही बात काम की, गांव में एक चर्चा थी कि विधायक काम नहीं करने दे रहा है, और ये सच्चाई भी थी, क्योंकि काम आपके सामने है। ये जो चौक बना हुआ है ये सामने पूरा इंटरलॉक है, गांव की गलियां बनी वो सामने है। ये माननीय विधायक संजीव जी की देन है, इनके प्रयासों से, इनके कारण ये काम हो रहे हैं। पिछली बार हम वार्षिक उत्सव मना रहे थे हमारे विद्यालय में, पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा एक बात कही गई थी और मैं भी वहाँ बैठा था। तो मेरा सबसे पहला काम यह, मैं अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करता। जिसके साथ हमारी नहीं बनती है तो नहीं बनती है, भूखे रह ले वो मंजूर है। मैं उन्होंने ये बात बोली थी कि मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में 8 कमरे बनवाए थे। पहले तो मैं उस जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ कि आपके वो कमरे हैं, उनकी छत बैठने के लायक नहीं रही है। आपका पोता पड़ता है, अगर आप उसको एक दिन बैठा दें बरसात के समय में, दमदार मजबूती बात है। दूसरी बात ये है, हो सकता है संख्यात्मक हमारे काम कम हो, लेकिन गुणात्मक कम नहीं होंगे। चाहे कमरा हो विद्यालय का, चाहे घड़ी हो, गुणात्मक कम नहीं हो, क्योंकि गुण मापने का काम भी इन्होंने कर दिया आरटीआई लगा करके, और उसमें हम खरे उतरे। वो काम भी इनका परख हो गई। आरटीआई लगाने से अच्छा पता चलता है काम क्या हुआ है। अब विधायक जी कुछ आपसे उम्मीदें हैं, उम्मीदें नहीं, हमें विश्वास है कि आपसे तो मांगने की भी जरूरत नहीं, मिल जाएगा। सबसे प्रमुख मांग तो हमारी गांव की कुछ गलियां हैं जो इंटरलॉक में नाली निर्माण करवाना, एक शमशान भूमि की 4 दीवारी जो काफ़ी समय से हम प्रयास में हैं, लेकिन उसकी कभी तो प्रशासनिक स्वीकृति रुक जाती है, कभी वित्तीय स्वीकृति रुक जाती है। अब वो काम तो रहा नहीं कि उजड़वास का सरपंच जिला परिषद जाए और वहाँ लेखाधिकारी ये बोल दे कि ये तो विधायक जी ने मना कर दिया है, नहीं मिलेगा आपको। पर अब तो हम तो जाते हैं, सीना ठोक के जाते हैं खुले। पीछे करता विधायक, पीछे करता। सबसे गंभीर समस्या है विधायक जी, गोगामेड़ी से वाया ढीलकी होते हुए हमारे जो बिजली की लाइन है उसको आप अगर सीधा बढ़वाएं तो गोगामेड़ी से सीधा उजड़वास जोड़ने का कार्य आप करवाएं। गांव के वाटर वर्क्स के मोगे का जो साइज है वो एक गंभीर समस्या है विधायक जी, उसको बढ़ा दें तो हमें पीने के पानी की समस्या नहीं होगी आने वाले समय में। नौर से रामगढ़ वाया उजड़वास होते हुए भादरा तक राजस्थान रोडवेज बस की अगर सुविधा उपलब्ध आप करवा दें तो आपका तय दिल से आभार करेंगे हम लोग। दोबारा स्वागत करेंगे साहब। एक समस्या है उजड़वास से दीपलाना जो संपर्क सड़क से उजड़वास से ढीलकी जाटान संपर्क सड़क को बाईपास सड़क से जोड़ने बाबत दूरी है लगभग 1750 मीटर, और उसके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी है हमारे, तो वो स्टाफ की कमी आप पूरी करवा दें तो बच्चों का भविष्य है वो अच्छा से सुधर जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। 1.5 किलोमीटर एससी की समस्या है तेरी पहली करवा दी, क्योंकि मांगे मैं घणो खर्च लगाए बना दूंगा। ज्यादा तो इसलिए है कि जो 4 साल के लंबित है 1.5 करोड़ रुपया घरे पड़े, वो 1 साल में ही पूर्ति करनी है, ताकि आने वाले समय में ये ना हो कि उस पंचायत में कुछ नहीं हो। विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए। जोरदार तालियों से हम एक बार फिर से इनका स्वागत करेंगे।
आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ चल रहे नगर पालिका के भादरा के चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी सैनी साहब, हमारे जिला परिषद डायरेक्टर आदरणीय दीपचंद जी, हमारे विधानसभा के यहाँ की पार्टी के विस्तारक आदरणीय महेंद्र जी सैनी साहब, ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय सतवीर जी, हमारे पार्टी के महामंत्री और संयोजक रहे हरिप्रकाश जी, जो कि हमारे पार्षद भी हैं, विमल भानगड़िया जी, पालिका से पधारे हुए आदरणीय पटवारी जी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में आप विराजमान हैं, और साथ में चल रहे सभी सम्मानित हमारे नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज़ पहुंच रही माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, और प्रेस के मेरे साथियों, आज आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आप इकट्ठे हुए, आपने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। यहाँ पहुँचने पर हमारा सबका मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव का जहाँ तक सवाल है, हाल ही में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और वोट के जरिए राजस्थान की जनता ने 16वीं विधानसभा का गठन किया और राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया। इसी चुनाव में आप लोगों ने भी तन मन धन से मेरी मदद की, पार्टी की मदद की, दिन रात एक करके आप इस चुनाव में जुटे रहे। यहाँ के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, प्रेस के साथियों ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर के चुनाव के अंदर आपने खूब मदद की और इसी मदद का और आशीर्वाद का परिणाम ये आया कि इस कड़े मुकाबले में पार्टी यहाँ से जीत करके गई। आपने मुझे चुनाव जिता करके 16वीं राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बनाने में अपना योगदान दिया और आपके आशीर्वाद और सहयोग से तीसरी बार मुझे राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। तो मैं आपके दिए गए योगदान के लिए और आपके दिए गए सहयोग के लिए, आपके दिए गए आशीर्वाद के लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कड़े मुकाबले में इस जीत को भी मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता को, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, मतदाताओं को, आप सबको समर्पित करते हुए इस जीत की भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चुनाव तो देखो, मैं 1998 में चुनाव लड़न लग्यो, ये टाइम में मेरी उम्र ही 30 साल। पहलो चुनाव में जीत्यो 2544 वोटा और वो चुनाव जीत्यो भी चुनाव में, हालांकि उजरवास भी टाइम हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो वो हिस्सों को नहीं हो, लेकिन थे पड़ोसी हो जानो भी 2544 के मुकाबले जो हो, अभी मैं बहुत ही सीनियर नेता
बहुत सम्मानित राजस्थान प्रदेश का जो है सम्मानित नेता मेरे सामने चुनाव लड़ा और बी टाइम चुनाव के बाद में फिर हार जीत चलती रही। अगला चुनाव में 2013 में थे भी शामिल हो गया और मैं जब चुनाव जीते 26-23 हजार वोटों जीते। तो बी टाइम में सोची कि भाई 2544 जो जीत्या तो विश्व मुकाबलों के कदम बने वो इतनी छोटी मार्जिन की हार जीत हुए। हालांकि वह चुनाव लड़नी बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, मैंने वो भी बेरो को नहीं हो कि ईसा सामने भी चुनाव लड़ना पड़े वो भी मेरे दुर्भाग्य है सौभाग्य वो मन पता को नहीं। लेकिन कठे वह चुनाव लड़निया पर 2544 जीतते और अभी अठे हर सामने है जो कुछ हो वो तो बहुत गंभीर हो गया। लेकिन मैं आज सोची को नहीं कि 1132 की स्थिति भी बढ़ गई। आज स्थिति कौन सोची। और अब रहे सवाल के पूरा चुनाव अरे बहुत सा बुजुर्ग भी बैठे हैं जो पहले का चुनाव खूब देखे रहे, खूब अनुभव है, खूब वोट डाले रहे। आज तक का इतिहास में भादरा नौर विधानसभा क्षेत्र में 12 की छोटो 12 तक बहुत लंबो चौड़ो होगी। अपने काम इतो लंबो चुनाव इतो करड़ो चुनाव कभी को देखो। लंबो तो वास्ते क्योंकि करीब 1.5 महीने तक तो 1.5 महीने पहले चुनाव में टिकट डिक्लेयर होगी और अगला का टिकट बस जेब में ही बस आपकी बनाई ली आपकी करेगी। तो 1.5 महीने तक तो चुनावी खंजर बाजियो और थारी भी मैं हिम्मत मानू नहीं थे कर यार मैं आस्ता हो गया ही कितने तो दिन के पार पड़े 15-16 दिन 16-17 दिन चुनाव 16-17 दिन वो चुनाव है वो पार पड़ो अगलो एडो दौर हो जाए। थाने भी करड़ा मानू मैं तकड़ा मानू कि 1.5 महीने तक जिठे भी रामगढ़ तैयार पाया जे मुंदरी है तो तैयार पाया जे थानी बड़ी पूछा तो बैठा तैयार पाया कोई उदलवास गाँव को कार्यकर्ता कदे रात में दिन में सारे है भी बहुत हिम्मत वाला हो सारी हिम्मत की भी दाद दूँ कि 1.5 महीने तक चुनाव ने खेचे रखे। और करडो है वास्ते कहा कि चुनाव तो करडो हो सको हो लेकिन दिन वोटा ही गिनती दिन कितनी करनी बात ही बात हारत है कर लिखने और विशेष करके मेरे ख्याल में उज्जवल रंग तो बहुत भारी स्थिति और ज्यादा बहुत दो काम हर ली दो बहुत दो काम हमारे लिए तो मैं था ना एक ही बात कहने तो कहीं चुनाव के अंदर सारा बाजा जितना बजाना चाहिए सब बाज गया। महाभारत के युद्ध की तुलना कर सको थे चुनाव। महाभारत के युद्ध में कौरव सेना पांडव सेना तो कौरवांग पक्ष में सरस्ती पर जितना योद्धा बे सारा आ गया जो पक्ष में आने वाला बे मेर में आने वाला बे और मैं विरोध में आने वाला बे इला पक्ष में सारा आ गया और पांडवा का जगह पक्ष में आने वाला बे सारा योद्धा आ गया कोई विरोधी है भाई इले पास भी सारा आ गया। तो कसर ही चुनाव में भी कौन छोड़ी पूरा 45 और दड़ब पुरानी और इलाहाबाद और फतेहबाद ताइंगार पूरा हरियाणा और सिक्कर ताइंगार के कठे कठेगा अठारिया बोले मैं तो लाल झंडे ने बुलंद करना आया हरियाणा इले पास आमता तो मैं चुनाव के बाद में तो क्योंकि वो तो हुआ लियो चुनाव में रोजगार मुँह माथे तो लागने पड़ा रोज मिला यहाँ ब्याह शादी मिल जावा तो मैं कह रहे थे बड़ा कराड़ हो रहा इस पे थारे केवड़ो अरे के किसा हो रहा भाई मान तो कोई क्या अजय सिंह की दाप पड़ गई कोई क्या अभय सिंह की दाप पड़ गई कोई क्या हमारा भरत सिंह की दाप पड़ गई यानी कई बात का सिंह दिखता हरियाणा का सारा सिंह भी उड़ी आया। मीडिया भी फतेहबाद तक और सटोरिया भी खरीदी लिताई का संग लिया रखे। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि चुनावी युद्ध में कैंडिडेट तो कोई एक कार्यकर्ता वो नाम ही पेश करते कैंडिडेट को तो नाम ही हुआ लड़ाई जो युद्ध में लड़े तो सैनिक लड़े फौजी लड़े योद्धा लड़े तो थे योद्धा की तरह लड़या और लड़के ने केवल बात सिंगा की फौज ने वापस भेजी बल्कि लाल आतंक ने भी समाप्त करने का काम किया था बहुत और इस जीत की मैं चुनाव रूपी जो सेना है उसके सभी सैनिकों को आप योद्धाओं को बधाई देता हूं।
चुनाव की बात चल गई, मैं विधानसभा गए शपथ ग्रहण वाला दिन, क्योंकि कई दिन पीछे वही बात शपथ ग्रहण, तो विधानसभा के गेट करने खड़ा थे। चिंता ना करियो, थे यूँ सोचो कि थोड़ा रह गया, कम रह गया, ज़्यादा रह गया, बात तो बता रहे हो। एक दिन यूँ सोचो 1100 में जीत्या, कभी यूँ सोचो 8 कम रह गया। विधानसभा के गेट का खड़ा मेरे कन पड़ोसी एमएलए मैंने बोले अंकल जी चलो बढ़ तो सारी पार्टियां नहीं आवे, रामा श्यामा हुई। बोले अंकल जी थे तो 1100-3200, मेरे तो 800 ही ना कॉपी है। तो वो बित्ती दूर खड़े हो, एक दोनों सुना नहीं कूट कर खड़े हो इतनी दूर, भारी सो जिगर पहली बार जीत गए एमएलए साहब कोटपुतली में शायद हंसराज जी नाम है। मैं बात सुना, अगर आपका आदमी सर बात रहा सुनता सुनता मारकन आ गया। आगे रामा श्यामा करी परिचय करो, मन बोले थार सर तो मिले एक आदि भाई ए भाई साहब नो टाटा का एमएलए साहब है। तो कहते थे 1100 भी चर्चा करा, मैं बोले चर्चा तो 1132 जीत्या, 1100 ही करा, वो कोई 800 जीते। बोले मैं थारी बात सुन के आया हूँ। बोले थे कठा 1100 की बात करो, कठा 800 की, मैं 250 जीत गए। जब मैं भी अमित ने मैं बोलो अड़ा बड़ा डेरू बजे भाई कोई चिंता ना करे, एक वोट जीत गयो तो जीत गयो, सिक्किजो से एक वोट को नहीं आ रहे के नारायण सिंह जीतते एक वोट। तो थे ही बात की चिंता ना करिए। तो 73 साल की बताऊं 1132 की जीत है, नहीं है कोई 11,000 कम को नहीं, चिंता ना करिए, जुटियारो थे। और थे अभी सतवीर जी का कि भाई मैं उज्जवलवास में, ठीक है उज्जवलवास में उम्मीद ही माने, क्योंकि मैं चुनाव तो थो लड़ लियो, पर थे स्कोर ने बढ़ाना वो काम करे, कोई बात नहीं, हार जीत तो फर्क पड़े। पिछली बार कितना आया? 300 500 लगभग बढ़ा दिया मैं, 214। अब के कितना आया? 838 तो 600 उठे जीत गया। हाँ मानो 600 बढ़ाए, 600 कुछ बढ़ाए तो थे चौगुना कर दिया, वोट बैंक था चौगुना कर दिए। तो अब यहाँ तो देखो कोई आखिरी थे भी मेहनत करनी भी कर दी, बाकी थाने में आ थारी जीत कोनी, हार कोनी थारी जीत है, हार ना मानी हुई ने, इनसे जीत मानो थे, मानो कि 600 कहीं बद गया तो इन्हें जीत मान लो। मैं थाने भी बहुत बहुत बधाई दूँ, थारो बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, उजड़वा करा और खड़े फिक्का होने की जरूरत कोनी के भी अपना कम रह गया। वो सरपंच साहब का है ना कि जिला परिषद में जानते हो जब बैठे वो अकाउंटेंट के दिन तो क्या थारो विधायक जी के न करना कहे, पंचायत समिति में जानते हो तो फलानो बीडीओ नट जानते हो, बैठे वो सीओ नट जानते हो। थे सतवीर जी गाड़ी में बैठ के जाओ, नहीं तो थे हनुमानगढ़ कौन था, जयपुर तक कोई कौन डटा हुआ, मेरी जिम्मेवारी है। ये पंचायत समिति की बात करो थे, जिला परिषद की बात करो थे, जयपुर तक जाओ, नहीं सचिवालय तक मेरा नाम लेके चल जाइए, थाने कोई डांट ले तो मेरी गारंटी होगी। और ऐसा जगह लाग रहे है ना आरटीआई लगानियाँ और लगानियाँ, आने कह दिया अब थे रेस्ट कर लो, थे बड़ो आतंक फैलाए है। और अभी स्थितियाँ है कि देखो काम थे ज्ञापन जी आपका, आपने जो भी आदेश मुझे दिए ज्ञापन के जरिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि उज्जवलवास गांव के, क्योंकि 5 साल के लिए आपने मेरी ड्यूटी लगाई है काम करने, पर विकास कोई अकेला एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से, प्रधान कोटे से नहीं होता। बहुत सी योजनाएं सरकार की आती है, सरकार के बहुत तरह के बजट आते हैं। मार्च के बाद में जो जब पर तिजोरी खुल जाएगी ना, क्योंकि मार्च 31 मार्च हो गए, वो गुरुजी थे तो समझो 31 मार्च जो है ना मैंने वो वित्तीय वर्ष, अगलो वित्तीय वर्ष चलो जब पर लो खाता भाई नई शुरू हो जाएगी, नहीं तो पूरा खड़को कर देगा, चिंता ना करियो, काम करांगा काम उज्जवलवास में करना है, उज्जवलवास में काम करांगा, उज्जवलवास में करना, पीछे लेट उज्जवलवास गया मैं कहना चाहता हूँ कि उज्जवलवास गांव के विकास में किसी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उज्जवलवास गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को भी आश्वस्त करता हूं कि विकास के लिए धन और पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जब भी बजट हमारा जारी हो जाए आप आकर के जो भी आपने जो ज्ञापन दिया उसमें प्राथमिकता के आधार पर जितने काम जो आवश्यक रूप से करने हैं वो पहले, और बाद में जो भी वरीयता क्रम आप तय करोगे हम आपके काम करेंगे। दूसरा मैं कहने के लिए आया हूं कि मेरे लायक कोई काम हो
मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो आधी रात आकर के आप आदेश कर सकते हैं। आपको मेरे से मिलने के लिए, मेरे से किसी काम के लिए आने के लिए आपको किसी बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बात मैंने चुनाव के टाइम भी कही थी, आज भी कह के जाता कि सीधा आप आए, आपके काम करेंगे। मेरे दरवाजे 24 घंटे आपको खुले मिलेंगे, मेरा कार्यालय 24 घंटे खुला मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस इलाके की समस्याओं को, इस गांव की समस्याओं को न केवल विकास के रूप में बल्कि जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार में बैठ करके भी काम करेंगे। और आपकी इन समस्याओं को राजस्थान की विधानसभा में भी मजबूती के साथ रखूंगा, ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। साथियों, हमारा कार्यकर्ता बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, हमें और आगे बढ़ कर के काम करना पड़ेगा। आप देखते हो कि किस तरह से देश के यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए। एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश, हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा, विश्व गुरु बनकर के पूरे दुनिया पर उभरने का काम करेगा। ऐसी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आदरणीय मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ पिछले दिनों यात्रा निकाली थी और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के, सपने को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का एक संकल्प है कि देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक हमारा भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सबसे ऊपर हमारा भारत का नाम आए। ऐसे संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूं क्योंकि लोकसभा का चुनाव एकदम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आप चुनाव की तैयारी में लगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूती के साथ यहाँ से जिता करके भेजें, ताकि एक बार फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो राजस्थान प्रदेश में प्रगति की पथ पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार ने जो हाथ में लिया है, उसको और आगे बढ़ करके हम काम कर सकें। क्योंकि इस थोड़े से दिनों में ही सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, राजस्थान की सरकार ने एक तरह से सरकार के समय, पूर्ववर्ती सरकार के समय किस तरह से पेपर आउट होते थे, रोजाना परीक्षाएं रद्द होती थी और पेपर चोर गिरोह जो इस राजस्थान प्रदेश में सक्रिय हो चुका था, राजस्थान की सरकार बनने के बाद में इन लोगों के लिए SIT का गठन राजस्थान की सरकार ने किया है और SIT का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवा करके इन लोगों को, जिन्होंने परीक्षाओं में घोटाले किए, जिन लोगों ने पेपर लीक करवाने के काम किए, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम राजस्थान की वर्तमान सरकार करेगी। और इसके साथ साथ चाहे किसान के हित में 125 रुपये बोनस देकर के MSP गेहूं का जो उस दाम में बढ़ोतरी करने का सवाल हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला में 450 का गैस सिलेंडर देने का सवाल हो, चाहे जो है अन्नपूर्णा रसोई को आगे बढ़ाने का काम हो, सरकार ने थोड़े समय में ये काम हाथ में लिए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे लगातार सिंचाई के जल के समझौते केंद्र के साथ और दूसरे स्टेट्स के साथ जो अनुबंध हो रहे हैं, वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में यदि देश मजबूती से आगे बढ़ता रहा, उनका नेतृत्व हमें मिलता रहा, उनका जो मार्गदर्शन मिलता रहा, तो आने वाले समय में हरियाणा से पूरा पानी राजस्थान के हिस्से का सिंचाई का पानी लेने का प्रयास लगातार सरकार का जारी रहेगा। क्योंकि 2 चरणों के अंदर जो ERCP की योजना को, चाहे अमली जामा पहनाने का सवाल हो, चाहे हमारे सीकर और झुंझुनू जिले में जो है पिछले दिनों हुई वार्ता के मुताबिक पानी दिलाने का सवाल हो, तीसरे दौर की जो वार्ता केंद्र की सरकार यदि बनती है तो जो वार्ता होगी 0.017 MAF पानी की जो
एक कमी का वातावरण हमारे क्षेत्र में भी बना हुआ है। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि हमारे उस हक से पानी को हम जो है ले पाएँ। इसके साथ साथ मैं आप सबको पुनः जो है इस चुनाव की जीत की बधाई देते हुए, इस कार्यक्रम के संयोजन का धन्यवाद देते हुए और जो चुनाव में आपने मदद की उसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रुपया के मान सम्मान है, रुपया के कमी है भगवान। ग्राम उज्जलवास में विधायक संजीव बेनीवाल का अभिनंदन और स्वागत किया गया और अनेक समस्याएं बताई। विधायक संजीव बेनीवाल ने जीत की बधाई देते हुए कहा कि मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि धन की कोई कमी रहने नहीं दी जाएगी और विकास के लिए काम करूंगा। अनेक बातें भी बताई। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।